हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ निशन। स्वागत है आपका साई ज्ञान सागर में। तो देखते हैं आज हम प्राचीन इतिहास के कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं एसएससी के लिए, जो ऑनलाइन परीक्षा हुई है उनके 2016 और 18 के क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका वे रॉक शेल्टर किसकी तलहटी में स्थित है? तो ये स्थित है वेद रेंज की में। मध्य प्रदेश में डैश की गुफाएं, मध्य प्रदेश में डैश की गुफाएं एवं ऐतिहासिक गुफा चित्रों भित्ति चित्रियों से बेहतरीन उदाहरण है। तो भीमबेटका डैश के लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफा शैली चित्र के लिए प्रसिद्ध है। किस हड़प्पा कालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत किया गया? किस हड़प्पा कालीन के भवन कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया? तो ये कालीबंगा। किस नवप्राणित स्थल में गर्त निवास में प्रमाण मिलते हैं? वुजर होम में। किस नवप्राणित स्थल में गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? तो बुजम होम में। पुर्ताराणी अवशेष के रूप में काले रंग की चूड़ियाँ, अग्नि कुंड, हल से जुते हुए खेत, युगध शवाधन में कौन से तत्व कालीबंगा से पाए गए हैं? युगल संवाधन। लोथल, देमाबाद, सुरकोटा, धलवीरा कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं था? तो देमाबाद। लंगनाच, गणेश्वर, बागोर, आमदगढ़ में कौन सा स्थल मध्य प्राण कालीन नहीं है? तो गोडेश्वर। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए स्थित है? तो वो है लोथल। लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारों पे बसा है? तो साबरमती के। लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारों पे बसा है? साबरमती के। हड़प्पा कालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? हड़प्पा कालीन में लोहा की प्राप्ति नहीं हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान रावी नदी के किनारे स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान रावी नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा का। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है अभी भी अपठित है। लघु प्राण क्या होते हैं? पत्थर के औजार। लघु प्राण क्या होते हैं? पत्थर के औजार। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो सतलज के किनारे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल के सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल में हिंदू सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल है। कौन सी एक विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यताओं के प्रमुख शहरों की एक समान विशेषता नहीं है? सिंचाइयों की नहर। हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीर स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो धोलावीर स्थल जो है गुजरात में कच्छ का रण। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों धोलावीर, मोहनजोदड़ो, चंद्रहूड़ तथा हड़प्पा में से किसे सिंध का मरुस्थल कहा जाता है? तो सिंध का मरुस्थल मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान लूनी नदी के किनारे पर स्थित है? तो वो धोलावीर पर स्थित है। युगल शवाधन, फ्रांस की मोहरें, बंदरगाह एवं उत्तम किस्म के जौ में से कौन सा तत्व पुरातन अवशेषों के रूप में लोथल में नहीं है? तो उत्तम किस्मों के जौ। चिराद, मेहरगढ़, बुजहो, दैमाबाद में से कौन सा स्थल नव प्राण युगों का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत है? तो मेहरगढ़ सही सुमेलित है। मोहनजोदड़ो में ग्रेट बात है। हड़प्पा में स्टैच्यू ऑफ प्रीस्टर, कालीबंगा हल के चिन्ह, लोथल पतन। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत ग्रेट गैनरी है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत ग्रेट ग्रैंडी है। सिंधु घाटी की सभ्यता में लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है? शिखालेख। पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है? शिखालेख। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो म्यूजोलॉजी के अंदर आता है। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो म्यूजोलॉजी के अंतर्गत आता है। अब हम करते हैं ऑफलाइन के जो पेपर हुए थे उसमें से 2015 से 2018 तक के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इतिहास के इतिहास का आरंभिक काल को क्या कहा जाता है?
तो इसे कहा जाता है पूरा पोषण काल। इतिहास के आरंभिक कालों को पूरा पूरा पाण कहा जाता है। भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? तो भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश के राज्य में स्थित है। किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले बनाए गए थे? तो किस में बनाए गए थे? तो बनाए गए थे पूरा पाषाण काल में। किस काल युग में पत्थर के औजार को सबसे पहले बनाया गया था? तो पूरा पाषाण काल में बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी चौड़ी और सीधी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी चौड़ी और सीधी। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में किस नदी के तट पर पाए गए हैं? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर जो हैं वो रावी नदी पे पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है मोहनजोदड़ो। जो सिंधु घाटी है, सिंधु नदी के पास कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है अज्ञात। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन धान्यागार था। विशाल स्नान गृह ग्रेट बाथ कहाँ मिला है? विशाल स्नान गृह ग्रेट बाथ वहाँ मोहनजोदड़ो में मिला है। सिंधु घाटी के लोगों को एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो ये थी नृत्य करती हुई बालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देवी माताओं की पूजा संबंधित थी। देवी माताओं की पूजा जो संबंधित थी तो सिंधु सभ्यता के साथ देवी माताओं की पूजा संबंधित थी सिंधु सभ्यताओं के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। सिंधु घाटी पतन बंदरगाह शहर लोथल है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल था। सिंधु घाटी सभ्यता में काली बग्गा निम्नलिखित में किस सिक्के के लिए प्रसिद्ध थे? तो मिट्टी के पात्र के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता में काली बंगा निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो मिट्टी के पात्र। कालीबंगा सैंधव काल सभ्यता का एक पूरा स्थल है। यहाँ राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है। कालीबंगा से मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी बढ़ाईगिरी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी बढ़ाईगिरी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई? तो लोहा नहीं पाई गई थी। शोरतगरमुई सिंधु घाटी सभ्यता के किस देश में है? तो यह अफगानिस्तान। शोरतगर्त सभ्यता अफगानिस्तान में है। ऑनलाइन परीक्षा 2016 से 18 तक के क्वेश्चन थे। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र है। उपनिषेधक पुस्तक तीर्थ दर्शन पर चार जाने माने वर्णों में से पहले स्थान पर कौन सा वर्ण है? ब्राह्मण। श्रीमद् भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? महाभारत का। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। किस वेद में वैदिक युग के प्राचीनतम संस्कृत के बारे में सूचना दी गई थी? ऋग्वेद के बारे में। जो गेहूँ, चावल, तंबाकू में से फसल तंबाकू का। मानव जाति
की सबसे पुराना साहित्य विरासत कौन सी है? ऋग्वेद। 4 वेदों में सबसे पुराना ऋग्वेद। प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? 4 विभागों में विभाजित किया गया था। नचिकेता और यम के बीच सुप्रीम प्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेख्य है? तो यह है कोठपनिषद में। आयुर्वेद, युजवेद, गगरवेद और शिलवेद में कौन सा उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता है? तो युजवेद के। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये संस्कृत में लिखे गए हैं। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो यजुर्वेद। उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत है। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन था सब्जी और फल। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन था सब्जी और फल। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से है? तो जौ। सबसे पहले जौ यूज़ हुआ था। वैदिक लोग द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो वेदों द्वारा लोगों सबसे पहले तांबा, वैदिक लोगों ने सबसे पहले तांबा यूज़ किया था। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। किन 3 वेदों के संयुक्त रूप को वेद त्रित्ति कहा जाता है? किन 3 वेदों के संयुक्त रूप को त्रित्ति कहा जाता है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो आर्य सभ्यता में मनुष्यों के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित कौन सा विकल्प सही है? तो ब्रह्मचार्य, गृहस्थ्य, वानप्रस्थ्य, संन्यास। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर। आरंभिक वैदिक कालों में वर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर। ऋग्वेदी आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है। ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गांव के लिए लड़े गए थे। पुरोहित को दिए जाने वाला उपहार प्रायः ग्राह्य होती थी, ना कि जमीन। उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सही। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन था मैक्समुअल। आर्य जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? आर्य की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो ये है सप्त सिंधु। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सामान्य रूप में जनजातीय सरदारों मुखियों के चुनाव में शामिल होती थी? तो वो है समिति। राज्य अभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में किसे किया गया है? तो ये किया गया ऐत्रेय ब्राह्मण को। वैदिक युग में राजा अपनी जनताओं से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे बलि। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऋग्वेद से। भारतीय प्रतीक का उत्कर्षण सत्यमेव जयते लिया गया है। भारतीय प्रतीक पर उत्कर्ष सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय यज्ञपक की चुनौती दी थी? तो दी थी गार्गी ने। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि समाप्त नहीं माना जाता है? तो गर्द विवाह को। जैन, बौद्ध और जैन धर्म 2016 से 18। किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थयात्र हुए हैं? किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थयात्र हुए हैं? जैन धर्म में। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? पाली में। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया? तो पहली को। त्रिपिटक बौद्ध धर्म की पुस्तक है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म की पुस्तक है। बहरूहत से संबंधित बौद्ध धर्म से है।
जैन तत्वज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एरिया की यात्रा किसने की थी? महावीर ने। जैन तत्वज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? महावीर ने। जैन धर्म का वास्तविक स्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर स्वामी को। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से। जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। स्वार्थवाद किस धर्म का मूल आधार है? जैन धर्म का। बुद्ध का जन्म लुम्बियानी में हुआ था। धार्मिक स्तूप किस स्थान पर स्थित है? सारनाथ पर। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में जोड़ा गया ब्रह्मचर्य को। जैन धर्म का महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? अहिंसा। किस प्रदेश में सांची का महान है? मध्य प्रदेश में। वर्धमान महावीर ने कौन सी भाषा अपनी शिक्षा दी? वर्धमान महावीर ने कौन सी भाषा में अपनी शिक्षा दी? तो प्राकृत भाषा में। अजंता की चित्रकारियाँ जातक की कहानियों को दर्शाती हैं। अजंता की चित्रकारियाँ जातक को दर्शाती हैं। भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? महाभिनि निष्क्रमणम्। भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को कहा गया है महाभिनि निष्क्रमणम्। महावीर का मूल नाम वर्धमान था। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई है? पाली। प्रथम जैन महासभा का उपयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का पाली रूप है। किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? कुशीनगर पे हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। महायान पाठ किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? महावस्तु। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो तीर्थंकर जो धर्म शब्द है वो जैन धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? जैन से। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया था? अंग का। माउंट आबू शहर मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र स्थल है? जैन का। दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया था? राजगृह में। ऑफलाइन जो एग्ज़ाम होते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म किसके स्थान पर अंकित किया जाता है? तो अशोक मौर्य का स्थापना। गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर अंकित किया गया है? तो लुम्बिनी स्तंभ से। बौद्ध किस वंश से संबंधित है? बुद्ध किस भाषा से संबंधित है? तो ये शाक्य से संबंधित है। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था राजगृह में। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो ये किया था 5वीं बौद्ध धर्म आयोजन किसने किया था? तो ये किया गया था हर्ष जबकि हर्ष समय तो 5वीं बौद्ध का आयोजन राजमंड्री के संरक्षण व सुधार में बर्मा में किया गया था। तो इसके जो हमारे तो बिंदुसार हर्ष के द्वारा किया गया था 5वीं। बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति है। बुद्ध का मतलब ज्ञान प्राप्ति है। निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्यों की पहचान कीजिए। तो त्रिपिटक क्या है? बौद्ध धर्म का अंग है। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे स्त्रियां एंड शूद्र। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये थे स्त्रियां एंड शूद्र। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? दुनिया दुखों से भरी है। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निवारण मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर मतों पर विश्वास था। तो ये दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख और इच्छाओं का कारण है यदि, तो ये तीनों A B C।
बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी और अनात्मवादी। तो उनके अनुसार दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निवारण मिल जाएगा। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, धातु से बने पहले सिक्के प्रकट हुए थे बौद्ध काल में। प्रारंभिक बौद्धिक धर्म ग्रंथों की रचना किसने की थी? प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसने की थी? तो पाली पट्ट में। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? तो ये रचे गए थे पाली में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में उत्पादन सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? तो यह है ब्रह्मसात पाकिसीना। बौद्ध धर्म में बुल का शब्द बुद्ध के जीवन में किस घटना के स्थान पर है? तो ये जन्म के स्थान पे। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था बोध गया में। बुद्ध धम्म संघ मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला कौन सा धर्म है? तो बौद्ध धर्म। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचारण किसने किया था? तो ये बौद्ध धर्म ने किया था। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं स्तूप। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध धर्म का कालीन था? तो बुद्ध समाकीर्ण मगधराज बिंबिसार और अजंता कॉलेशन महादेव बुद्ध शासक बुद्ध का समकालीन शासन था, समसामयिक कालक नहीं था। तो बिंबिसार। तो बिंबिसार है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुई थी। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुई थी। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? तो पावापुरी। भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते हैं? तो बुद्ध के युग में। महावीर कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे। महावीर जैनियों के 24वें तीर्थंकर और जैन धर्म के वास्तविक स्थापक माने जाते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। भारत में जैन धर्म का संपादक कौन है? भारत में जैन धर्म का संपादक महावीर है। जैन धर्म का पहला तीर्थ स्थल किसे माना जाता है? तो ये ऋग्वेद को माना जाता है। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो ये प्राप्त किया था पावा में। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को कहते हैं अंग। जैन साहित्य को कहते हैं अंग। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? प्राचीन भारत का शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? वो थे चंद्रगुप्त। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो है श्रवणबेलगोला। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है श्रवणबेलगोला। दक्षिण भारत में जैन कर्नाटक में मैसूर स्थित श्रवणबेलगोला है, जहाँ गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंडा राय ने बनवाई थी। छठावीं सदी के बाद पूर्व भारत ऑनलाइन एक परीक्षा। बिंबिसार किस साम्राज्य का राजा था? हर्यन का। अजात बिंबिसार का बेटा था। सिकंदर महान 350 ईस्वी पूर्व में पैदा हुआ था। सिकंदर महान 256 में पैदा हुआ था। सिकंदर ने हाइडोडेपिस के युद्ध में पोरस को हराया था। सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन था? मगध। 16 महाजनपदों में से गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। प्राचीन भारत में व्यापारियों के संघों की श्रेणी कहते हैं। ऑफलाइन परीक्षा 2006-2015। भारत में सबसे पुराना लोहा युग जुड़ा हुआ है क्षति घुसर मुद्र भंडारों के साथ।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में विशाल भंडार था। डी लोहे का। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो वो था बिंबिसार। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हथियारों का इस्तेमाल किया। तो मगध ने किया। हाथी का इस्तेमाल किसने किया था? मगध ने। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत। हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक। अलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई लड़ी थी। अलेक्जेंडर एंड पोरस की लड़ाई लड़ी थी। पुरानी चित्रों के अनुसार पौरव राज पोरस के साथ सिकंदर का प्रसिद्ध युद्ध हाइपरटेजिस नदी के किनारे हुआ था। इस युद्ध के पोरस की हार हुई, परंतु सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसके राज्य को वापस कर उससे मित्रता कर ली। झेलम नदी को ही यूनानी भाषा में हाइडेपिस कहा जाता है। तो हाइपरडेसिस और झेलम दोनों। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? तो पोरस ने। यहूदी के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? तो यहूदी के धार्मिक पाठ का नाम है मूसा संहिता। निम्नलिखित मगध के राजवंशों को क्रमबद्ध लिखिए। तो सबसे पहले आए थे हायक वंश। सबसे पहले आया था हायक वंश, शिशुनाग, नंद वंश, मौर्य वंश एंड देन उसके। तो इसका सही आंसर होगा सबसे पहले आया था 1, 2, 3 एंड 4। महाभाष्य लिखा था डी पतंजलि में। निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सीय शस्त्र की पहचान की गई। चरक, शूद्र, बाघ, भट्ट।